चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। इमरान खान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। इमरान खान का कहना था कि आज तक कौन सा सियासी रहनुमा आया जो अपनी हुकूमत गिरा देता है। मौजूदा हुकूमत ऑक्शन के जरिए आई है, ये भी कहा उन्होंने कि इलेक्शन के ज़रिए ये हुकूमत नहीं आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए आई है। इमरान खान ने कहा कि 20-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को ख़रीदा गया। इमरान खान का कहना था कि जनरल बाजवा ने उनकी मदद की, उन्हें हमारे ऊपर बिठाने के लिए उन्होंने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस ख़त्म करवाए, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़ दी गई। गवर्नर गुलाम अली ने वज़ीर आला महमूद खान की समरी पर दस्तखत कर दिए। एलामिये में कहा कि 1973 के आइन के आर्टिकल 112 की शिक 1 के तहत KPK असेंबली और सूबाई काबीना तहलील की जाती है। आर्टिकल 224A की शिक 4 के तहत मौजूदा वज़ीर आला निगरां वज़ीर आला की तकर्रुरी तक काम जारी रखेंगे। वज़ीर आला महमूद खान ने गुज़श्ता रात KPK असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजी थी। गवर्नर को निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से 3 रोज़ में करना है। इसी हवाले से देखते हैं पेशावर से उम्मे कुलसूम की रिपोर्ट। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भेजी गई समरी गुज़िश्ता शब 10 बजे गवर्नर को मौसूल हुई थी। गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 112 की शिक 1 के तहत सूबाई असेंबली को तहलील किया, जिसके बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 224A की शिक 4 के तहत वज़ीर आला महमूद खान को निगरां वज़ीर आला की तकर्रुरी तक काम जारी रखने का कहा है, जबकि गवर्नर ने वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर 3 दिन की मुकर्रर मुद्दत के अंदर करने का कहा है। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद बंगश को खत के जरिए आगाह किया है कि निगरां हुकूमत के कयाम तक वज़ीर आला महमूद खान काम जारी रखेंगे और रोजमर्रा के उमूर देखेंगे। उम्मे कुलसूम, जियो न्यूज़, पेशावर। उधर पंजाब में सूरत हाल कुछ यूँ कि स्पीकर पंजाब असेंबली सिब्तैन खान कहते हैं कि अपोजिशन के कमेटी के नाम ताहाल उनको मौसूल नहीं हुए हैं। अपोजिशन की जानिब से नाम आएंगे तो उनको नोटिफाई करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि अगर इत्तफाक ना हुआ तो निगरां वज़ीर आला के लिए तकर्रुर के लिए इलेक्शन कमीशन को ये नाम भेज देंगे। उन्होंने कहा कि जब निगरां वज़ीर आला के लिए नाम कमेटी में आ जाएं तो फिर इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। अपनी मुशावरत के लिए हमारी 3 बंदों की पार्टी ने कमेटी बनाई है, जिसमें मियाँ असलम इकबाल, राजा बशारत और मखदूम हाशिम जवां बख्त साहब। ये अभी तकरीबन 2:30 बजे मेरे पास आ रहे हैं। हम ये अपने नामों को फाइनलाइज़ करेंगे। अभी तक अपोजिशन ने कमेटी के लिए अपने नाम मुझे नहीं भिजवाए इस वक्त तक। फिर उनके नाम आएंगे, पहले 3 बंदे जो वो कहेंगे मैं उनको नोटिफाई करूँगा। फिर ये आपस में मुज़ाकरात करेंगे, निगोशिएट करेंगे और अल्लाह करे कि हम सियासी लोग हैं, सियासी तरीके से इन नामों पे हम फाइनलाइज़ कर लें। बट अगर किसी वजह से ये फाइनलाइज ना हुआ तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को चले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चले जाएंगे और फिर वो फाइनलाइज कर देंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वजीर शाजिया मरी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। एफर्ट्स लेने के जो है वो डेडिकेटेड कैंप साइट्स लगाने के फिर भी तकलीफ़ होती है, तो मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कदर तकलीफ़ से उन ख़वातीन को गुज़रते देखूं जिनके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जो कि ओनर्स हैं इस प्रोग्राम की। तो इसलिए फिर हमने सर जोड़कर, मेरी टीम यहाँ मेरे साथ है, सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बैठे हैं यहाँ, और 2 DGs बैठे हैं, कैश ट्रांसफ़र है और एक कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र से इनका है ताल्लुक़ की टीम इसलिए यहाँ बैठी है ताकि हम आपसे जो भी आपके सवाल होंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पेमेंट मेकनिज़म या दीगर हवाले से हम उसका जवाब देना चाहते हैं। तो हमने फिर सर जोड़कर बैठकर ये फ़ैसला किया कि जी अब हमें और अच्छा करना है इस काम को। कहाँ शुरू हुई बात मनी ऑर्डर से, फिर आई डेबिट कार्ड पर, फिर आई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर, और अब हमें आगे जाना है, देखना है कि और क्या ऑप्शन है। तो हमने फिर
इस पर काम शुरू किया। पिछले बरस से ही अक्टूबर नवंबर से हमारा ये सिलसिला शुरू हो गया और मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं स्टेट बैंक के साथ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दर्जन से ज़ायद मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें स्टेट बैंक और दीगर प्राइवेट बैंक्स शामिल थे, क्योंकि बैंक्स के साथ हमें बैठकर कुछ ना कुछ तय करना था। अच्छा, हम ये चाहते थे कि इज़्ज़त के साथ पैसे मिले और जो औरत है उसको उसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। शाजिया मरी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। वज़ीर आला सिंध ने हाफिज़ नईमुर रहमान को जायज़ खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। इसी मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना जावेद से। राना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुनाज़िर अली शाह ने अमीर जमात इस्लामी कराची और जो कराची में आइना बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हैं, उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिस पर जो उनको यकीन दहानी कराई गई है कि बलदियाती इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और नताइज के हवाले से जो मसाइल का सामना है, उसमें हुकूमत सिंध जो जायज़ खदशात से उनको दूर करेगी। जिस पर हाफिज़ नईम ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते बताया कि उनके कई यूसीज ऐसी हैं जहाँ पर फॉर्म 11 के मुताबिक उनके उम्मीदवार जीते हुए हैं, लेकिन डीसीज ऑफिस में आरओज़ ने नताइज तब्दील किए, जिस पर जो वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी कराई है कि जो इलेक्शन कमीशन के मसाइल हैं उनसे इलेक्शन कमीशन से रब्ता करके हल करवाएंगे। जो मसाइल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत सिंध से है, जिनमें डीसीज के हवाले से कहा जा रहा है, तो उन तमाम मसाइल को भी हल किया जाएगा और हुकूमत सिंध इन तमाम मसाइल के हल में गैर जानिबदारा किरदार अदा करेगी। राना जावेद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ मेयर पर फॉर्मूला तय करने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा कि कराची की सूरत हाल को ख़राब ना किया जाए, कि हम जमात इस्लामी के साथ बैठकर कराची में बल्दियाती इदारों के अंदर कोई सेटअप बनाने के लिए तैयार हैं। आप बैठ के बात ही नहीं करेंगे, आप हमसे मेयर बैठ के मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ टीवी पे मांगेंगे तो टीवी पे मांगने से तो नहीं मिलेगा। आप बैठकर बात करें, हम रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। सहाफ़ी ने नून लीग के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल किया कि असद कैसर कह रहे हैं कि नून लीग से टेक्नोक्रेट सेटअप बनाने का पैगाम मिला है, क्या ये बात दुरुस्त है? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर मेरी जमात से टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हुई तो मुखालिफत करूंगा, सियासतदान हूं, किसी गैर जमहूरी अमल की हिमायत नहीं कर सकता। शाहिद खाकान अब्बासी का सहाफ़ी के सवाल पर दो टोक जवाब। कहा, कुछ लोग कंपनी की मशहूरी के लिए ऐसी बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के दौर में नैब ऑर्डिनेंस से बरी और मुस्तफीद होने वालों की तफसीलात तलब कर ली। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। जी मरियम, अपडेट कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के नैब तरामीम के खिलाफ जो दायर दरख्वास्त है उस पर समाअत हुई और वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि अब तक 386 नैब केसेस में से कितने अरकान पार्लियामेंट थे। ताहम अदालत ये भी पूछ सकती थी कि तहरीके इंसाफ के 3.5 साल दौर में 5 नैब ऑर्डिनेंसेस लाए गए और उनके तहत कितने नैब रेफरेंस वापस और अफराद बरी हुए। मखदूम अली खान ने यह भी कहा कि अदालत ये भी पूछे कि तहरीके इंसाफ के ऑर्डिनेंसेस से बरी होने वाले मुल्ज़िमान में कौन कौन शामिल है। नैब कानून में हालिया तरमीम पुराने कानून का ही तसलसल है। अदालत खुद को 386 नैब केसेस तक महदूद ना रखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ऐसा कहना दुरुस्त नहीं कि नैब केसेस से बरी होने वाले साफ शफाफ होकर घर चले जाते हैं। ये तासुर गलत है कि नैब खत्म हो जाने से कानून की गिरफ्त भी खत्म हो जाएगी। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है कि नैब केसेस में जुर्म साबित करने का मयार ही बदल दिया गया है। सवाल ये भी अहम है कि नैब केसेस में सजाएं होने के बाद हालिया तरमीम का इतलाक माजी से कैसे हो सकता है। अदालत ने इमरान खान के दौर में नैब ऑर्डिनेंसेस से बरी और मुस्तफीद होने वाले बहुत शुक्रिया मरियम तफसीलात के लिए।